Hello everyone, welcome back to your channel Chemistry Derivative. Today's topic is compulsory documents at the time of physical reporting. जैसा कि हमें पता है जोसा काउंसलिंग हो रही है, फर्स्ट और सेकंड राउंड आ चुके हैं और लॉट ऑफ स्टूडेंट ऑलरेडी फ्रीज देयर सीट. ठीक है, तो उनके मन में ये प्रॉब्लम आ रही है, ये ख्याल आ रहा है कि सर हमने सीट फ्रीज कर दी है तो फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे हमको कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करने होंगे इन द फ्रंट ऑफ वेरीफाई अथॉरिटी, राइट. तो मैं देखो यार, वो तो कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है उनको कितने डॉक्यूमेंट्स चाहिए, बट जो डॉक्यूमेंट अभी मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा दीज आर द कंपलसरी डॉक्यूमेंट. इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट वो मांगता है अगर आप नहीं भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. वो कुछ भी करके अंडरटेकिंग दे दो या फिर बोल दो, कुछ भी रीजन दे दो तो आपका एडमिशन डेफिनेटली हो जाएगा. बट दीज डॉक्यूमेंट्स आर सुपर कंपलसरी. यू हैव टू प्रेजेंट इन द फ्रंट ऑफ द वेरीफाइंग पीपल, राइट. तो मैं आपको दिखाया था कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स है वो इंपॉर्टेंट है, राइट, या कंपलसरी है. तो देखो मैंने यहाँ पे टॉपिक बना रखा है, लेट मी चेंज द मार्कर. ओके, फिजिकल रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड. फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको प्रेजेंट करने हैं तो पढ़ लेते, ध्यान से देख लो, 1 मिनट की वीडियो आई गेस. ईच स्टूडेंट मस्ट हैव few key documents with them before reporting to NIT, IIIT और GFTIs, right. यहाँ पे IIT पे आप लिख लो. According to JOSA, official students should be specially reminded that all the documents must be in their original format. No Xerox or printout will be accepted. A candidate reporting to NIT, IIIT, GFTIs must bring the following original documents. ठीक है, आपको मैं यहाँ पे स्टार मार्क करके बता देता हूँ. आप भले ही जीरोक्स कॉपी लेके चले जाओ जो कि सेल्फ अटेस्टेड है, स्टिल आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको जीरोक्स विद सेल्फ अटेस्टेड ओवर दीज डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद योर ओरिजिनल कॉपी इज रिक्वायर्ड. ओरिजिनल कॉपी देखेंगे, फिर आपकी जीरोक्स कॉपी देखेंगे जो सेल्फ अटेस्टेड है, उसके बाद वो वेरिफिकेशन डन करेंगे. दैट इज द होल प्रोसीजर एंड दैट इज द होल आइडिया, राइट. सो डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद योर जीरोक्स कॉपी व्हाइल फिजिकली रिपोर्टिंग, राइट. तो मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए. फर्स्ट पॉइंट पे जो मैंने लिख रखा है वो है लेटर ऑफ प्रोविजनल सीट एलोकेशन. आपको जैसे आप सीट को फ्रीज करते हो, लेटर पॉप अप इन योर वेबसाइट कि आपका प्रोविजनली एडमिशन हो चुका है, दैट इज योर प्रोविजनल सीट एक्सेप्टेंस लेटर, राइट. तो उसको आपको डाउनलोड कर लेना है, उसको ले लेना है. वेरी इंपॉर्टेंट, जेईई मेंस ओरिजिनल एडमिट कार्ड वो ले लेना है. यूज द सेम पासपोर्ट साइज फोटो एज द जेईई मेंस एप्लीकेशन. जो पासपोर्ट साइज फोटो आपने जेईई मेंस की एप्लीकेशन डाली वही पासपोर्ट साइज फोटो लेके जानी है. ऐसा वेबसाइट पे लिखा हुआ है बट कोई कंपलसरी नहीं है. जो मैंने फेस किया था, आप कोई भी फोटो उठा के ले जाओ, बट वो रीसेंट फोटो नीचे जाके वहाँ पे शायद एक एप्लीकेशन लेने की ऐसी प्रॉब्लम है, हमारे सारे वो फोटोज खत्म हो चुके हैं. कुछ भी आप रीजन दे दो, कोई ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको वही फोटो देनी है. द CBSE इशू जेईई मेंस स्कोर कार्ड सिंगल डाउनलोडेड आर एक्सेप्टेड. CBSE इशूड, आई डोंट नो व्हाई इट्स रिटन, बट आपको जेईई मेंस स्कोर कार्ड तो लेके जाना है. ठीक है, जहाँ से भी निकाल सकता आप एनटी की वेबसाइट से निकाल लो. ठीक है, तो वहीं से निकाल के आपको लेके जाना है. A photo ID that was issued by the federal or state government at last school attendant or 12th admit card. ठीक है, एक फोटो आईडी आपको लेके जानी है, कुछ भी ले लो यार. मेरे हिसाब से आप आधार वैसे कंपलसरी आधार ले जाना, वोटर आईडी कार्ड ले जाना अगर है आपके पास, और पेन कार्ड ले जाना है आपके पास, या फिर आप अपने 12th का एडमिट कार्ड भी लेके जा सकते हो. ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आपके पास, अगर आधार है स्टिल, अगर आपके पास आधार, पेन, वोटर आईडी कार्ड सब है तो सारे लेके जाओ जेरॉक्स करके. ठीक है ना, घर आने की वापस जरूरत नहीं है. जो डॉक्यूमेंट आपके पास है वो लेके जाओ. मेडिकल रिपोर्ट एज नोटेड ऑन द वेबसाइट. तो जो आपकी मेडिकल रिपोर्ट का मतलब मेडिकल सर्टिफिकेट जो आपका है एकदम सेम फॉर्मेट होना चाहिए जो जोसा का फॉर्मेट है. कोई अलग फॉर्मेट नहीं है. आप जाके कोई भी रैंडमली कोई इंटरनेट से फॉर्मेट डाउनलोड करके भरवा के ले आओ, नहीं एक्सेप्ट करेंगे वो. जोसा प्रिस्क्रिप्टेड फॉर्मेट आपको देना कंपलसरी है. अब मार्कशीट फ्रॉम ग्रेड 10 ऑब्वियसली आपको 10 क्लास की मार्कशीट चाहिए. क्लास 12 बोर्ड सर्टिफिकेट एंड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मार्कशीट shall be served as evidence of state code of eligibility. ठीक है, आपका होम स्टेट क्या है ये किससे पता चलता है, आपने अपनी 12th स्टैंडर्ड कहाँ से करी है, राइट. तो आपको वही 12 का बोर्ड का सर्टिफिकेट या फिर बोर्ड का मार्कशीट वहाँ पे प्रेजेंट करना होगा टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग. एनी प्रॉब्लम? अब यहाँ पे देख लो, ए पॉइंट पे क्या लिखा हुआ है. अ पासपोर्ट इज नीडेड टू फाइंड द स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी. सपोज यू आर नॉट फ्रॉम इंडिया, राइट, यू आर रिसाइडिंग इन सम अदर कंट्री, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू प्रेजेंट योर पासपोर्ट. ठीक है, इफ द कैंडिडेट इज फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द इंडिया एंड पासिस द क्वालिफाइंग एग्जाम, the permanent address in the India listed in the applicant passport shall be used. ठीक है, मान के चलो आप इंडियन हो बाय बर्थ एंड राइट नाउ यू आर रिसाइडिंग इन अदर कंट्री, तो एट दैट केस आपका स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी वही होगा जो आपके पासपोर्ट में आपका इंडियन एड्रेस उस पर लिखा होगा, राइट. शायद कोई कॉलम होता होगा, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट जैसा लिखा है मैं आपको बता रहा हूँ. द परमानेंट एड्रेस इन इंडिया लिस्टेड इन द एप्लीकेंट पासपोर्ट. ठीक है, आपके पासपोर्ट में जो आपका लिखा होगा, एड्रेस लिखा होगा, उसी के बेस पे आपका स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी डिसाइड होगा. एनी प्रॉब्लम? ठीक है, आप सपोज आप इंडिया में, सपोज आप बिहार से रह रहे हो. ठीक है, आप अभी कहीं बाहर रह रहे हो, सपोज यू आर राइट नाउ रिसाइडिंग इन यूएसए, तो आपके पासपोर्ट में बिहार का एड्रेस होगा, तो आपका स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी बिहार हो जाएगा. एनी प्रॉब्लम? ठीक है, ये लिखा हुआ है सेम चीज. ठीक है, स्टूडेंट विद सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट मस्ट प्रोवाइड डॉक्यूमेंटेशन फ्रॉम द नेशनल ओपन स्कूल अटेस्टिंग टू द लोकेशन ऑफ द फाइनल एग्जामिनेशन सेंटर इन द ऑर्डर टू असर्टेन देयर स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी. कोई प्रॉब्लम है क्या? ये
ओपन स्कूल वालों के लिए अथॉरिटी है, ठीक है ना। ओपन स्कूल वालों के लिए ये कंपलसरी है कि आप अपना डॉक्यूमेंटेशन नेशनल ओपन स्कूल से लेके आए, और आपने जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर है वहाँ से अटेस्ट भी होना चाहिए, ठीक है ना, अटेस्टिंग टू द लोकेशन ऑफ अ फाइनल एग्जामिनेशन सेंटर, ठीक है। द कास्ट सर्टिफिकेट लाइक कैटेगरी सर्टिफिकेट issued by the competent authority must be presented in the format of specified on जोसा वेबसाइट। आपने देखा होगा जोसा वेबसाइट में SC ST OBC सबका कास्ट आपने देखा होगा कि किस फॉर्मेट में होना चाहिए, सेम उसी फॉर्मेट में बना होना चाहिए, अदरवाइज दे विल नॉट एक्सेप्ट योर कास्ट सर्टिफिकेट एंड यू विल बी डायरेक्टली किक्ड आउट फ्रॉम द काउंसलिंग। एनी प्रॉब्लम, आपको सीट नहीं मिलेगी, वो आपको भले ही टाइम दे दें, लेकिन आपको बनाना तो पड़ेगा उन्हीं के फॉर्मेट में। ओनली सर्टिफिकेट ऑफ कैटेगरी इशूड बाय द ओबीसी एनसीएल विल बी एक्सेप्टेड। सेंट्रल लिस्ट में होना चाहिए। आपका जो ओबीसी एनसीएल है, एनएलसी लिख दिया, सॉरी, एनसीएल है, वो क्या होगा, वो सेंट्रल लिस्ट में होना चाहिए, इट्स वेरी कंपलसरी, ठीक है। और पुराना नहीं होना चाहिए। आपको पता होगा ओबीसी ईडब्ल्यूएस दीज आर रिन्यूएबल, दीज सर्टिफिकेट्स, इन सर्टिफिकेट्स को हमें रिन्यू करना पड़ता है टाइम टू टाइम। अनलाइक SC एंड ST सर्टिफिकेट्स, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट्स होते हैं, इनको एक बार बना लो एंड दे आर वैलिड लाइफ टाइम। बट ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के लिए ऐसा नहीं होता। इसके लिए आपको क्या बोलते हैं, हर 6 महीने में इसको रिन्यू कराना होता है, राइट। अब हम 11th पॉइंट देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द जोसा वेबसाइट, पीपल विद डिसेबिलिटी PWD आर रिक्वायर्ड टू हैव अ सर्टिफिकेट फ्रॉम अ मेडिकल बोर्ड, ठीक है, दैट हैज बीन लॉफुली एस्टैब्लिश्ड। आपको मेडिकल, किसी लेजिट मेडिकल बोर्ड से आपको ये लिखवा के लाना पड़ेगा दैट यू आर फिजिकली डिसेबल, राइट। द सर्टिफिकेट वुड बी वैलिड फॉर 5 years फॉर इंडिविजुअल हुज हैंडीकैप्ड इज टेम्पररी, राइट। जिसका हैंडीकैप्ड टेम्पररी होता है, मतलब वो टेम्पररी फिजिकली अनेबल है, तो उसका क्या बोलते हैं 5 साल के लिए वैलिड, जैसे लिखा हुआ है। द वर्ड परमानेंट मस्ट बी यूज्ड इन डिस्क्राइब द वैलिडिटी ऑफ द पीपल हु हैव परमानेंट हैंडीकैप्ड, ठीक है। और जो परमानेंटली हैंडीकैप्ड है उनके सर्टिफिकेट में डिस्क्राइब होना चाहिए दैट दे आर परमानेंटली हैंडीकैप्ड। एनी प्रॉब्लम, ठीक है। PWD का फॉर्मेट भी जो है आपको जोसा के वेबसाइट पे मिल जाएगा, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर एंड अटेस्ट करा लो अपने तहसीलदार है, जहाँ पे भी आपको जैसे भी करवाना है, वैसे ही होता तो SDM ऑफिस में आपको वही जगह करवाना होगा, राइट। द सर्टिफिकेट विल बी डिनाइड इफ इट्स ग्रांटेड बाय एन इंडिविजुअल मेडिकल बोर्ड और वाज ऑलरेडी एक्सपायर्ड ऑन रिपोर्टिंग टाइम। किसी भी मेडिकल बोर्ड से आप इसको अटेस्ट नहीं करा सकते हो, एक वैलिड मेडिकल बोर्ड होना चाहिए, जैसे SC ST PW और EWS और OBC, इन सबको जैसे SDM ऑफिस जो आपका होता है नियरेस्ट SDM ऑफिस, वहीं से ये सब इशू हो जाती हैं। तो मेडिकल बोर्ड भी आपका लेजिट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आप एम्स में अप्रोच कर सकते हो फॉर योर PWD सर्टिफिकेट, देयर विल बी नो प्रॉब्लम, राइट। अब आते हैं ऑन द डे ऑफ रिपोर्टिंग के टाइम आपको इन सब सर्टिफिकेट में कैसे ले जाना है, ठीक है ना, दिखाता हूँ आपको। A printout of logged option terms and condition from the जोसा वेबसाइट टुगेदर विद एप्लीकेंट सिग्नेचर। जो भी आपका लॉग्ड चॉइस था, आपका सारे लेटर थे, जितने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर या फिर सीट एक्सेप्टेंस लेटर, वो सब आपको लेके ही जाने। अ सेट ऑफ कॉपीज, जितने भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताए हैं, उनकी एक इवन इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको 2 सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लेके जानी चाहिए, और लेके जाना, मेरी बात मानते 2 सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज का सेट, पूरा सेट, जितने डॉक्यूमेंट बताया वो लेके जाना, आपका डेफिनेटली हो जाएगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाना मत बोलना, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।